जय श्री सीताराम मित्रों, दयालु भक्तजनों, वंदनीय सनातन धर्म प्रेमी माताओं, मातृशक्ति, संपूर्ण देशवासी, आइए हम सब श्री विष्णु महापुराण की कथा सुनते हैं। यह कथा चतुर्थ अंश के 4वें अध्याय में चल रही है। कथा बहुत अच्छी है, अत्यंत भक्ति भाव से परिपूर्ण है। भगवान कृष्ण के चरित्र हैं। यह कथा मैं रोज टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से कहता हूँ। मैं डॉक्टर राजेंद्र मिश्रा पिछले 3 वर्ष से अधिक हो गए हैं लगातार कथा कहते हुए। चलिए विष्णु पुराण का पाठ करता हूँ, सुनाता हूँ। यह विष्णु पुराण पाराशर जी द्वारा रचित है, जो कि वेद व्यास जी के पिता थे। छोटा सा मंगलाचरण करते हैं, फिर कथा को आगे बढ़ाते। नमोस्तु रामाय सा लक्ष्मणाय, नमोस्तु रामाय सा लक्ष्मणाय, देव्यै च तस्यै जनकात्मजाय। नमोस्तु रुद्रेन्द्रियमानिलेभ्यो, नमोस्तु चंद्राग्नि मरुद्गणेभ्यः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा, निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ, भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्ताः स्थमीश्वरम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो देव्यै महादेव्यै शिवाय सततं नमः नमः। प्रकृते भद्रायै नेतः प्रणतः स्मताम्। विश्वनाथ ममनाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। चर अर अचर नाग नर देवा, सकल करई पद पंकज सेवा। ओम नमः शिवाय। चलिए, कल तक स्यमंतक मणि की कथा हुई, और स्यमंतक मणि के लिए न जाने कितनों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। स्यमंतक मणि सूर्य ने दी थी सत्राजित को, मित्रतावश, भक्तिवश, प्रेमवश। और यह मणि की ये विशेषता थी कि यदि कोई धर्मानुकूल ब्रह्मचर्य पूर्वक इस मणि का पालन करता हुआ धर्मात्मा व्यक्ति के यहाँ ही ये मणि रहती, और किसी के पास ही रह नहीं सकती थी। भगवान सूर्य ने इनको दी थी सत्राजित को। सत्राजित एक गृहस्थ व्यक्ति था। गृहस्थ को उसने समझ नहीं पाया इस बात को। भगवान कृष्ण इस बात को जानते थे कि स्यमंतक मणि सिर्फ ब्रह्मचारी और धर्मात्मा व्यक्ति के पास ही रहती है, और किसी के पास नहीं रह सकती। इसलिए कृष्ण भगवान ने स्यमंतक मणि को अपने पास नहीं रखा। उन्होंने जामवंत के यहाँ से मणि लाकर सत्राजित को दे दी थी, ये सोचकर कि हमारे ऊपर कोई लांछन ना ये लगाए कि ये मणि कृष्ण भगवान के पास है। प्रसेनजित मारा गया। अब इस मणि की विशेषता देखिए क्या है। स्यमंतक मणि की ये विशेषता थी कि जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर सकता और इस मणि को रखेगा और अधर्म का साथ देगा, उसको ये मणि मार डालती थी। प्राणों से हाथ धोना पड़ता था इस मणि के रखने से व्यक्ति को। आज की स्थिति मित्रों यही है। सभी लोगों के पास सत्राजित जैसी मणियाँ हैं, सब कुछ है, लेकिन
हालात इतने बिगड़ चुके हैं आज के, या हम कहें हमें दिखाई देता है जो कि सब ना तो कोई आचार विचार का पालन कर रहा है, ना कोई ब्रह्मचर्य से रहता है। सभी मांस भक्षी और गौ दुग्ध पीने की जगह गौ मांस का भक्षण करने लगे हैं। कलयुग अपने पूरे जोश और खरोश से आ चुका है। बुद्धि में कलयुग प्रवेश सबके कर गया है। बुद्धि ही सबकी मुख्य होती है। बुद्धि में ही सतयुग है, बुद्धि में ही द्वापर है, दो बुद्धि में त्रेता है और बुद्धि में ही कलयुग हो जाता है। तो स्यमंतक मणि आज क्यों नहीं है? सब कुछ है, खाना क्यों है? पीने के लिए। भोजन सबको उपलब्ध हो गया है। पहले भोजन नहीं मिलता था, बड़ी मुश्किल से प्राप्त होता था भोजन। गेहूं की रोटी मुश्किल थी, पहले कूदों फिकार खाया करते थे लोग। खैर, आज संपन्नता और इतनी विकास होने के बाद अस्पताल भरे पड़े हैं। क्यों भरे पड़े हैं? क्योंकि सभी कुमार्गामी हो चुके हैं। शासन ने बना दिया, शासन की नीतियों ने बना दिया, गौपालन लोगों ने बंद कर दिया, गौदुग्ध की जगह शराब पीने लगे। एक लड़का जिसकी आयु मात्र 30 वर्ष है मेरे पास आया था। उसके पिता ने कहा कि ये लड़का 3 बोतल रोज शराब की पीता है, 3 बोतल, और 3 खाता है ये गुटखे के पाउच, बड़े बड़े पाउच, 120 रुपए के आते हैं पाउच। 3 बोतल शराब। अब इसके हाथ पैर में जान नहीं है बिल्कुल। ये अपने हाथ से उठा के रोटी नहीं खा सकता है, इतना कमज़ोर हो गया है। एकदम से पूरी बॉडी की पूरा नर्वस सिस्टम ही फेल हो गया, एक तरह से ब्रेन का कंट्रोल फेल हो गया है। कम से कम उसने 5-6 साल लगातार शराब को सेवन किया, धन धान्य चला गया। यही वो स्यमंतक मणि है, धन धान्य का चला जाना। तो स्यमंतक मणि की विशेषता थी कि अधर्मी आदमी के पास यदि ये पहुंची तो ये जाती तो थी ही, लेकिन उसको मार के जाती थी, प्राण ले लेती थी उसके। इस तरह प्रसेंजत भी मारा गया, सिंह भी मारा गया, जामवंत के भी भगवान ने हाथ पैर ढीले कर दिए। उनसे लेके स्यमंतक मणि सत्राजित को दी। सत्राजित को मार के सतधनवा ले गया। सतधनवा ने अक्रूर जी को दे दी। अक्रूर जी सतधनवा को श्री कृष्ण ने मार डाला। अक्रूर जी छुपाते छुपाते छुपा नहीं सके। एक दिन कृष्ण भगवान ने कहा अक्रूर जी वो मणि दे दो। अक्रूर जी ने शर्माते हुए मणि को दे दिया। लेकिन भगवान कृष्ण तो चूँकि उदार हैं, उनके पास तो सैकड़ों स्यमंतक मणि कम हो जाती हैं उनके नामी के सामने। इसलिए उन्होंने कहा अक्रूर जी ये तुम ही रखो। बलदाऊ की भी इच्छा थी, बलदाऊ जी की, बलराम जी की, कि मैं ले लूँ। बोले नहीं दाऊ, तुम धर्म का उतना पालन नहीं कर पाते हो, कभी कभी क्रोध में आके मद्यपान करते हो, तो आप नहीं लो, अच्छा नहीं है। हम ले नहीं सकते हैं क्योंकि मेरे पास तो 16,108 रानियाँ हैं, इसलिए मैं इसको रख नहीं सकता। इसको रखने वाला व्यक्ति बेहद धर्मात्मा और ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला होना चाहिए। उन्होंने वो मणि अक्रूर जी को ही दे दी। अक्रूर जी आप इसको रखिए। इसके बाद वो स्यमंतक मणि पुनः सूर्य भगवान के पास पहुंच जाती है। तो ये स्थिति है। और स्यमंतक मणि की एक विशेषता थी कि रोज 40 मन सोना देती थी। सोना गोल्ड जो आज 60,000 रुपये का 10 ग्राम आता है, ये 40 मन देती थी रोज का। कोई कहता 40 मन देती थी, कोई कहता इससे ज़्यादा देती थी। लेकिन ये निश्चित है कि वो उसमें जो भाग इसमें लिखा है विष्णु पुराण में कि ये 4 भार देती थी रोज। और ये भार कितने मन का होता था ये भगवान जाने। श्रीमद् भागवत में भी इसकी कथा आती है। पंडितों के
विद्वानों के मुख से मैंने जो सुना वो मैंने आपको बता दिया। इतना सोना देती थी तो अक्रूर जी लगातार यज्ञ कर रहे थे। उसका पैसे गलत उपयोग नहीं किया उन्होंने, यज्ञ करने लगे, यज्ञ कर इतने कर रहे उनने यज्ञ एक के बाद एक के बाद एक के बाद कि भगवान समझ गए कि इतना पैसा तो किसी के पास हो ही नहीं सकता है कि लगातार यज्ञ करे। और ये अक्रूर जी हैं कि यज्ञ बंद ही नहीं करते। इसका मतलब स्यमंतक मणि अक्रूर जी के ही पास है। और सतधनवा जो था उसने सत्राजित का हत्या करके वो लेकर इनको अक्रूर जी को दे दी थी। यहाँ तक की कथा मैंने कल कही थी। आगे कथा कह रहा हूँ। अनमित्र और अंधक के वंश का वर्णन। पराशर जी बोले, मैत्रेय, अनमित्र का शनि नामक पुत्र हुआ, शनि का सत्यक और सत्यक का से सात्यकी हुआ। यह सात्यकी वही है जो अर्जुन का शिष्य था, जिसका एक नाम युयुधान भी था, युयुधान। तदनंतर सात्यकी के संजय, संजय के कुणी और कुणी से युगंधर का जन्म हुआ। वे सब सैनेय नाम से विख्यात हुए। अनमित्र के वंश में प्रश्नि का जन्म हुआ और प्रश्नि से स्वफल्क की उत्पत्ति हुई, जिसका प्रभाव पहले मैंने कह दिया। इन्हीं स्वफल्क के पुत्र थे अक्रूर जी। स्वफल्क का चित्रक एक छोटा भाई और था। स्वफल्क के गांधिनी से अक्रूर जी का जन्म हुआ था। उनकी एक दूसरी स्त्री से मृदा मृद विश्वारी मेजय गिरिछत्र उपछत्र शतघ्न अरिमर्दन धर्मधृक धृष्ट धर्म गंधभोज बाह्य और प्रतिबाह्य नामक पुत्र और सुतारा नामनी की कन्या का जन्म हुआ। देववान और उपदेव ये दो अक्रूर के पुत्र थे और दूसरे अक्रूर जी के पुत्र थे, देववान और उपदेव। तथा चित्रक के विप्रथु आदि अनेक पुत्र हुए। कुकुर, भजमान, सुचि, कम्बल और बहरिस ये 4 अंधक के पुत्र थे। इनमें से कुकुर से धृष्ट, धृष्ट से कपोत रोमा और कपोत रोमा से बिलोमा, बिलोमा से तुम्बरु के मित्र अनु का जन्म हुआ। अनु से आनक दुंदुभि, उससे अभिजित, अभिजित से पुनर्वसु, पुनर्वसु से आहुक, आहुक से आहु की नामनी कन्या का जन्म भी हुआ। आहुक के देवक और उग्रसेन नामक 2 पुत्र हुए। उनमें से देवक के देववान, उपदेव, सहदेव, देवरक्षित नामक 4 पुत्र हुए। इन चारों को ब्रकदेवा, उपदेवा, देवरक्षिता, श्रीदेवा, शांतिदेवा, सहदेवा और देव की ये 7 भगनियाँ थीं। देव की 7 बहनें थीं। ब्रकदेवा, उपदेवा, देवरक्षिता, श्रीदेवा, शांतिदेवा, सहदेवा और देव की ये सब वसुदेव को एक साथ ब्याही गई थी। 7 की 7 रानियाँ बहनें जो थी वसुदेव को ब्याह दी गई थी। उग्रसेन के भी कंस, नियोग, गृध, सुनाम, आनकाहु, शंकु, सुभूमि, राष्ट्रपाल, युद्ध सुतुष्टमान नामक पुत्र और कंसा, कंसवती, सुतनु और राष्ट्रपालिका नाम की कन्याएं हुई। उग्रसेन के यहाँ कंस तो था ही, बड़ा लड़का पुत्र था, लेकिन न्याय, क्रोध, सुनाम, आनकाभ, शंकु, स्वभूम, राष्ट्रपाल, युद्ध, तुष्टि और तुष्टिमान नामक पुत्र हुए। कंसा, कंसवती, सुतनु और राष्ट्रपालिका नाम की कन्याएं भी थीं। भजमान का पुत्र विदुरथ था। विदुरथ का सूर और सूर के समी समी के प्रतिरक, छत्र प्रति छत्र के स्वयं भोज, देवहार, देवगर्भ आदि पुत्र हुए। सूरसेन की मारीसा नाम की पत्नी थी, उससे वसुदेव आदि 10 पुत्र उत्पन्न किए। वसुदेव के जन्म लेते ही देवताओं ने अपना अव्याहत दृष्टि से देख करके इनके घर में भगवान अंशावतार लेंगे आनक और दुंदुभि आदि बजाए, इसलिए इनका नाम आनंद दुंदुभि भी हुआ। इनके देवभाग देवस्रवा अष्टक कुचक्रु ककुचक्र वत्सधारक संजय श्याम श्यामिक गंडूस नाम के 9 बच्चे पैदा हुए। भाई थे ये नामक 9 भाई थे। तथा इन वसुदेव आदि 10 भाइयों की प्रथा श्रुत देवा, श्रुत कीर्ति, श्रुत श्रवा, राजादि देवी ये 5 बहनें थीं। प्रथा कुंती को कहते हैं। श्रुत देवा इनकी एक बहन थी, श्रुत कीर्ति थी, श्रुत श्रवा थी और राजादि देवी। सूरसेन ने कुंती नामक
एक मित्र थे, वे निसंतान थे तथा सूरसेन ने दत्तक विधि से अपनी प्रथा नाम की कन्या दे दी। उसका राजा पांडु के साथ वैर हुआ। उसके धर्म, वायु, इंद्र के द्वारा क्रमशः युधिष्ठिर, भीमसेन और अर्जुन नामक 3 पुत्र हुए। इनके पहले इन्होंने अविवाहित अवस्था में ही भगवान सूर्य के द्वारा कर्ण नामक एक कानीन पुत्र हुआ था। इसकी माद्री नाम की एक सपत्नी थी। उससे अश्वनी कुमारी द्वारा नकुल और सहदेव नामक पांडु के 2 पुत्र और हुए। सूरसेन की दूसरी कन्या श्रुतदेवा का कारूस नरेश वृद्ध धर्मा से विवाह हुआ। उससे दंत वक्र नामक महादैत्य उत्पन्न हुआ। ओहो, देव की तो पांडु को ब्याह दी गई। इनकी दूसरी बहन श्रुतदेवा हुई, उससे दंत वक्र राक्षस पैदा हो गया। श्रुत कीर्ति के राज ने विवाह लिया। उनसे संतरदन आदि 5 पुत्र हुए। राजादि देवी से अवंती देशीय विंद और अनुविंद का जन्म हुआ। श्रुतस्रवा का इनकी एक बहन श्रुतस्रवा भी थी, जो चेदी राज दमघोष के ने पाणी ग्रहण किया था। उससे शिशुपाल का जन्म हुआ था। पूर्व जन्म में ऐसा अतिशय महापराक्रमी हिरण्यकश्यपु नामक दैत्यों का मूल पुरुष हुआ था, जिसे सकल लोक गुरु भगवान नरसिंह ने मार डाला था। तदनंतर यह अक्षय वीर, शौर्य, संपत्ति, पराक्रम आदि गुणों से संपन्न समस्त त्रिभुवन के स्वामी इंद्र के भी प्रभाव को दबाने वाला दशानन हुआ। स्वयं भगवान के हाथों से ही मारे जाने के से पुण्य से प्राप्त हुए नाना भोगों को वह बहुत समय तक भोगते हुए अंत में राघव रूपधारी भगवान के द्वारा ही मारा गया। उसके पीछे चेदीराज दमघोष का पुत्र शिशुपाल होने पर वह भूभार हरण करने के लिए अवतीर्ण हुए भगवद अंश स्वरूप भगवान पुंडरीकाक्ष में अत्यंत द्वेष बुद्धि करता था। वे भगवान का सगी बुआ का लड़का था, लेकिन वो इतना दुष्ट था कि भगवान से द्वेष ही करता रहता। अंत में भगवान के हाथों से ही मारा गया और उन्हीं भगवान श्री हरि में लीन भी हो गया। सायुज्य मोक्ष को प्राप्त हो गया। भगवान यदि प्रसन्न होते हैं तब जिस प्रकार यथेच्छ फल देते हैं, उसी प्रकार अप्रसन्न होने पर, मारने पर भी वे अनुपम दिव्य लोक प्रदान कर देते हैं। वाह, क्या बात है! भगवान तो इसीलिए उनका नाम प्रत्यक्ष में भी सब कुछ दे देते हैं और अप्रत्यक्ष में भी अगर वो गुस्सा हो जाए तो उनका गुस्सा इतना फलीभूत हो जाता है कि वो वरदान से भी महावरदान बन जाता है। और उन्होंने अपना लोक ही दे दिया शिशुपाल को। शिशुपाल के पूर्व जन्मांतरों की तथा कथा और वसुदेव जी की संतति का वर्णन मैत्रेय जी कहते हैं। पूर्व जन्म में हिरण्यकशिपु और रावण होने पर शिशुपाल ने भगवान के द्वारा मारे जाने से देव दुर्लभ भोगों को प्राप्त किया था। पाराशर जी बोले, प्रथम जन्म में दैत्यराज हिरण्यकशिपु का वध करने के लिए संपूर्ण लोकों की उत्पत्ति, स्थिति और नाश करने वाले भगवान ने शरीर ग्रहण करते समय नरसिंह रूप को प्रकट किया था इसके मारने के लिए। उस समय हिरण्यकशिपु के चित्त में यह भाव हुआ था कि विष्णु भगवान ये हैं। केवल इतना ही विचार हुआ कि यह कोई निरतिशय पुण्य समूह से उत्पन्न हुआ प्राणी है। जब भगवान प्रकट हुए तो उस समय नरसिंह हिरण्यकशिपु के चित्त में यह भाव नहीं हुआ कि ये विष्णु भगवान है। वो समझते थे ये पुण्य समूह से उत्पन्न कोई प्राणी है। रजोगुण के उत्कर्ष से प्रेरित हो उसकी मति उस विपरीत भावना के अनुसार दृढ़ हो गई। ये हिरण्यकशिपु अत्यंत रजोगुण से परिपूर्ण था, इसलिए उसकी मति में साक्षात भगवान नरसिंह एक प्राणियों का समूह दिखाई दिया कि ये कोई प्राणियों का समूह उत्पन्न हो गया है अपने कर्मों से, और विपरीत भावना हो गई। ईश्वरीय भावना का योग न होने से भगवान के द्वारा मारे जाने के कारण ही रावण का जन्म लेने पर उसने संपूर्ण त्रिलोकी में सर्वाधिक भोग संपत्ति प्राप्त की।
ये हिरण्यकशिपु मारा तो गया नरसिंह भगवान के द्वारा, लेकिन ये पुनः रावण के रूप में जन्म ले लिया इसने, और इतना भोग विलास किया इसने कि जिसकी सीमा ही नहीं है। अनादि निधन पर ब्रह्म स्वरूप निराधार भगवान में चित्त न लगाने के कारण वह उन्हीं में फिर से लीन नहीं हुआ। भगवान रघुनाथ जी सामने थे, युद्ध भी हो रहा है, मारा भी उनके हाथ से जा रहा है, संपूर्ण पूरे राक्षस वंश का नाश भी हो गया, लेकिन अभी भी वो भगवान में प्रेम नहीं था। फिर अच्युत के द्वारा मारे जाने से के फलस्वरूप इसने संपूर्ण भूमंडल में प्रशंसित चंदेरी, जिसको आजकल चंदेरी कहते हैं, इसको चेदी राज्य कहा जाता था, आज का चंदेरी के कुल में शिशुपाल के रूप में फिर से इसका जन्म होता है और अक्षय ऐश्वर्य प्राप्त होता है। इसकी श्रुता नाम की जो माता थी वो कुंती की सगी बहन थी, और अंत में भगवान के हाथ से मारा जाकर उसका हृदय अनेक जन्मों के द्वेष के अनुबंध से युक्त था, अतः उनकी निंदा और तिरस्कार करता रहता था। लेकिन एक बात थी, वो इतना अधिक दुष्टता करता रखता था, या ये कहें कि शत्रुता रखता था, कि भगवान का 24 घंटे चिंतन चलता रहता था, भगवान के मुख कमल का, भगवान के नेत्रों का, भगवान के नासिका का, तो 24 घंटे उसी चेहरे को देखता रहता था शत्रु भाव से। 4 भुजाएं, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए भगवान का यह दिव्य रूप अत्यंत वैरानुबंध के कारण भ्रमण, भोजन, स्नान, आसन, शयन आदि संपूर्ण अवस्थाओं में कभी उसके चित्त से दूर नहीं होता था। फिर गाली देते समय उन्हीं का नाम का उच्चारण करता था और हृदय में उन्हीं का ध्यान करते हुए जिस समय वह अनेक अपने वध के लिए हाथ में धारण किए चक्र के उज्ज्वल कर्णजाल से सुशोभित अक्षय तेज स्वरूप द्वेष आदि संपूर्ण दोषों से रहित ब्रह्मभूत भगवान को देख रहा था, उसी समय तुरंत भगवत चक्र से मारा गया। भगवत स्मरण के कारण संपूर्ण पाप राशि दग्ध हो गई और भगवान के द्वारा उसका अंत हुआ, वह उन्हीं में लीन हो गया। इस प्रकार संपूर्ण रहस्य का मैंने तुमसे वर्णन कर दिया। अहो वे भगवान तो द्वेषानुबंध के कारण भी कीर्तन और स्मरण करने से संपूर्ण देवता और असुरों को दुर्लभ परम फल दे देते हैं, फिर सम्यक भक्ति संपन्न पुरुषों की तो बात ही क्या है। अब आनंद दुंदुभी वसुदेव जी के पौरवी, रोहिणी, मदिरा, भद्रा, देवकी आदि बहुत सारी स्त्रियां थीं। उनमें रोहिणी से वसुदेव जी ने बलभद्र, सठ, सारण और दुर्मद आदि कई पुत्र उत्पन्न किए। इन्हीं रोहिणी जो वसुदेव जी की एक पत्नी रोहिणी थी, उनसे बलदेव जी का वसुदेव, बलभद्र का सठ, सारण, दुर्मद आदि कई पुत्र हुए तथा बलभद्र जी के रेवती से बिसठ और उल्मुख नामक 2 पुत्र हुए। बलदेव जी के, बलराम जी के 2 पुत्र थे, उनका नाम था बिसठ, उल्मुख। शास्त्री, स्मार्ष्टी, सत्य, धृति आदि सारण के पुत्र थे। इनके अतिरिक्त भद्रा, सुभद्रबाहु, दुर्मद, भूत आदि रोहिणी की ही के संतान में थे। नंद, उपनंद और कृतक आदि मदिरा के तथा उपनिधि और गद आदि भद्रा के पुत्र थे। वैशाली के गर्भ से कौशिक नामक केवल एक ही पुत्र हुआ। आनंद दुंदुभी के देवकी से कीर्तिमान सुषेण, उदायु, भद्रसेन, ऋजुदास, भद्रदेव नामक 6 पुत्र उत्पन्न हुए। देवकी के गर्भ से कीर्तिमान, सुषेण, उदायु, भद्रसेन और ऋजुदास और भद्रदेव, इन सबको कंस ने मार डाला था। पीछे भगवान की प्रेरणा से योग माया ने देवती के साथ में गर्भ को आधी रात के समय खींचकर रोहिणी के कुक्षी में स्थापित किया। आकर्षण करने से इस गर्भ का नाम संकर्षण हुआ। तदनंतर संपूर्ण संसार रूप महावृक्ष के मूल स्वरूप भूत, भविष्य और वर्तमान कालीन संपूर्ण देव, असुर, मुनिजन की बुद्धि इसके अगम और ब्रह्मा, अग्नि और देवताओं द्वारा प्रणाम किए करके भू भार हरण के लिए प्रसन्न किए गए आदि, मध्य और अंतहीन भगवान वासुदेव ने देवकी गर्भ में अवतार लिया, देवकी के गर्भ से अवतार लिया। उन्हीं की कृपा से बड़ी हुई महिमा वाली योग निद्रावी नंदगोप की पत्नी यशोदा के गर्भ में स्थित हुई। वाह! इधर भगवान देवकी के गर्भ में आ जाते हैं, तो उधर उन्हीं की योग माया
नंद के घर में, यशोदा के घर में आ जाती है। कमल नयन भगवान के प्रकट होने पर संपूर्ण जगत प्रसन्न हो गया। सूर्य चंद्रादि ग्रहों से संपन्न, सर्पादि के भय से अधर्मादि से रहित, स्वस्थ चित्त हो गया। उन्होंने प्रकट होकर संपूर्ण संसार को सन्मार्ग लंबी कर दिया। इस मृत्यु लोक में अवतीर्ण हुए भगवान की 16,100 रानियाँ थीं। उनमें रुक्मणी, सत्यभामा, जाम्बती, चारुहासिनी आदि 8 मुख्य थीं। अनादि भगवान अखिल मूर्ति ने उनमें से 1,80,000 पुत्र उत्पन्न किए। उनमें प्रद्युम्न, चारुदेशन, सांब 13 पुत्र प्रधान थे। प्रद्युम्न से रुक्मी की पुत्री रुक्मवती से विवाह किया, उससे अनिरुद्ध का जन्म हुआ। अनिरुद्ध के भी रुक्मी की पौत्री सुभद्रा से विवाह किया। उससे वज्र उत्पन्न हुआ। वज्र का पुत्र प्रतिबाहु, प्रतिबाहु का सुचारु, और इस प्रकार सैकड़ों हजार पुरुषों की संख्या वाले यदुकुल की संतानों की गणना 100 वर्षों में भी नहीं कही जा सकती है। जो ग्रहाचार्य यादव कुमारों को धनुर्विद्या की शिक्षा देने में तत्पर रहते, उनकी संख्या 3,88,00,000 थी। फिर उन महात्मा यादवों की गणना तो कर कौन सकता है, जहाँ हजारों लाखों की संख्या में सर्वदा यदुराज उग्रसेन रहते थे। देवासुर संग्राम में जो महाबली दैत्यगण मारे गए थे, वे मनुष्य लोक में उपद्रव करने वाले राजा लोग होकर उत्पन्न हुए। उनका नाश करने के लिए देवताओं ने यदुवंश में जन्म लिया, जिसमें कि 100 कुल थे। जो उनका नियंत्रण स्वामित्व भगवान विष्णु ने ही किया है। वे समस्त यादव गण उनकी आज्ञा के अनुसार ही वृद्धि को प्राप्त हुई। जो इस प्रकार पुरुष इस वृष्णि वंशी की उत्पत्ति के विवरण को सुनता है, वह संपूर्ण पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को प्राप्त हो जाता है, कर लेता है। 16वें अध्याय में पाराशर जी बोले, मैंने तुमसे संक्षेप में यदु के वंश का वर्णन कर दिया। तुर्वसु के वंश का वर्णन सुनो। तुर्वसु का पुत्र बन्ही, बन्ही का भार्ग, भार्ग का भानु, त्रियसानु और मरुत था। मरुत ने संतान था, इसलिए उसके पूर्व वंशीय दुष्यंत को पुत्र रूप में स्वीकार कर लिया। इस प्रकार ययाति के हिसाब से तुर्वसु के वंश ने पुरु वंश का ही आश्रय ले लिया। दुर्हु का पुत्र बभ्रु, बभ्रु का सेतु, सेतु का आरब्ध, आरब्ध का गांधार, गांधार का धर्म, धर्म का धृत, धृत का दुर्दम, दुर्दम का प्रचेता, प्रचेता का सतधर्म। इसने उत्तरवर्ती बहुत से मलेच्छों का आधिपत्य किया था। यह सतधर्म नाम का पुत्र जो द्रुहु का पुत्र था, बभ्रु था, बभ्रु का सेतु का आरब्ध, इसने आज के अफगानिस्तान जिसको कहते हैं गांधार, वहाँ इसको शासन किया इसने। पाराशर जी बोले, ययाति के चौथे पुत्र अनु के सभानल, ये सभी ययाति के वंश का वर्णन है। इस तरह से ययाति के वंश ने अफगानिस्तान, ईरान से लेकर भारत तक पूरे क्षेत्र में शासन किया। इसी तरह इसके चौथा पुत्र अनु के बहुत सारे पुत्र पौत्र हुए। पुरंजय हुए, पुरंजय के जन्मेजय हुए, जन्मेजय के महासाल, महासाल के महामना, महामना के उसीनर, तितिक्षु नामक 2 पुत्र हुए। उसीनर के शिबी, नरग, नर, कृमि और वर्म नाम 5 हुए। शिबी के वृषदर्भ, सुवीर, केकय, मद्रक 4 पुत्र हुए। तितिक्षु का पुत्र रुषद्रथ हुआ, उसने हेम, हेम के सुतपा, सुतपा का बलि नामक पुत्र हुआ। इस बलि के क्षेत्र रानी में दीर्घतमा नामक मुनि ने अंग, बंग, कलिंग, सुह और पुंड्र नामक 5 बाले क्षत्रिय उत्पन्न किए। इन बलि पुत्रों की संतति के नाम के अनुसार 5 देशों के नाम पड़े। बंग माने बंगाल, कलिंग माने उड़ीसा, पंजाब। इनमें अंग से अनपान, अनपान से दिविरथ, दिविरथ से धर्मरथ। दशरथ जी चित्ररथ का जन्म हुआ, जिसका दूसरा नाम रोमपाद था। रोमपाद के मित्र दशरथ जी थे। अज के पुत्र दशरथ जी ने रोमपाद को संतानहीन देखकर अपनी शांता नाम की कन्या जो सुमित्रा से पैदा हुई थी, कौशल्या की, दशरथ जी की 3 पत्नियां थीं, उनमें से एक पत्नी का सुमित्रा नाम था, उसकी कन्या थी, उसका नाम था शांता।
तो महाराज दशरथ ने रोमपाद को दे दिया था। रोमपाद संतानहीन थे। रोमपाद का पुत्र चतुरंग, चतुरंग के पृथुलाक्ष, पृथुलाक्ष के चंप, चंपा के नाम की जिसने पुरी बसाई, चंप के हर्यक, हर्यक के भद्ररथ, बृहद्रथ, बृद्धहानु, बृहन्मना और जयद्रथ का बृहन्मना से जयद्रथ का जन्म हुआ। जयद्रथ की ब्राह्मण और क्षत्रिय के संसर्ग से उत्पन्न हुई पत्नी के गर्भ से विजय नामक पुत्र हुआ। विजय के धृति के धृतव्रत, धृतव्रत के सत्यकर्मा, सत्यकर्मा से अतिरथ का जन्म हुआ, जिसने कि स्नान के लिए गंगा जी में जाने पर पिटारी में रखकर प्रथा द्वारा बहाए हुए कर्ण को पुत्र रूप से पाया था। इस कर्ण का पुत्र वृषसेन था। बस अंग वंश इतना ही है, इसके आगे पुरुवंश का वर्णन आता है। इसी के साथ ही मैं आज की कथा को यहीं विराम देता हूँ। कल पुरुवंश के बारे में कहूँगा। आज हमने बहुत सारे वंशों के बारे में बताया और कर्ण को बताया कि अतिरथ का सत्यकर्मा के यहाँ जन्म हुआ था, उसी को ये कर्ण मिला था। इस तरह से 19वां अध्याय आ गया है। तो कल पुरुवंश का वर्णन करूंगा मैं। आज यहीं अपनी वाणी को मैं विराम देता हूं और सब लोगों से आज्ञा चाहता हूं। मित्रों, ये सभी कथाएं इसलिए हैं कि हमारे अच्छे कर्मों से हमारे वंश में अच्छी उन्नत किस्म की आत्माएं जन्म लें, राक्षस पैदा ना हो, क्योंकि राक्षसों की आजकल भरमार होती जा रही है। और इसीलिए देवकी जैसी माताओं के यहाँ ही भगवान अवतार लेते हैं, इस बात का जरूर ध्यान रखें। इसी के साथ मैं आप सब लोगों से आज्ञा चाहूँगा। ओम नमः शिवाय। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।